ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। लेकिन अज एंटी टैररिस्ट फ्रंट के प्रधान मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वालों भी अंमृतपाल नूं एक सलाह दी गई है कि उन्होंने कहा है कि अंमृतपाल पंजाब के नौजवानों का खून उबाले च लिया के उन्हों का घाण करवाना चाहता है। जेकर अंमृतपाल इन्ना ही संजीदा है कि पंजाब के लोगों लई ਅਤੇ गुरु साहबाना दे लई तां पाकिस्तान विच होई बेअदबी नूं लैके पाकिस्तान जाके उत्थे बदला लवे। इस मौके इन्हां ने की कुछ कहा, तुसीं भी सुनो। सबसे पहले गुरुद्वारा साहब पंजा साहब, जहां गुरुद्वारा साहब में कुछ दिन पहले अपमान हुआ, जूते पहन के चले गए, सिर के ऊपर रुमाल नहीं था, सिर के ऊपर कुछ भी नहीं था, उनके खुलेआम गुरुद्वारा साहब का अपमान हुआ पंजा साहब के अंदर। यहाँ से श्रद्धालु, पूरी दुनिया से श्रद्धालु वहाँ नमस्तक होने जाते हैं। पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा गुरुद्वारा साहब को अपमान कर दे। पहले ननकाना साहब में एक काफिर ने अपमान किया था, उसने कहा था ननकाना साहब का नाम ही बदल दो, और गुरुद्वारा साहब के बाहर आके उसने घटिया भाषा का प्रयोग किया, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया, कई सिखों का कत्लेआम हुआ वहां पे, कई हिंदू धर्म की हमारी बहनों का अपमान हुआ, मंदिरों का अपमान हुआ, गुरुद्वारा साहब का अपमान हुआ। एक डॉक्टर था सरदार साहब, उनका कत्लेआम हुआ। महाराजा रणजीत सिंह जी के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। शेरे पंजाब जिनका काबल कंधार तक राज था, जिनकी फौज के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ जी, काबल कंधार में माएँ कहती थी बच्चा सो जा नलुआ आ गया, वो था हमारा पंजाब, वो थी हमारी जर्नैली। आज हमारे सिख समाज की संख्या, हिंदू समाज की संख्या कम हो चुकी है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। को काबल कंधार में गुरुद्वारा साहब पे हमला कर देता है, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होते हैं, माओं के, बहनों के सुहागों को उजाड़ देते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं, और वहां काबल कंधार के हमारे सरदार साहब, काबल के रहने वाले, वो कहता मेरी जान जाए तो जाए पर मेरे गुरु का अपमान ना हो। सिर पे गुरु ग्रंथ साहब उठा करके विराजमान प्लेन में यहाँ लेके आते हैं। कभी जम्मू कश्मीर के अंदर सिखों का कत्लेआम एक लाइन में खड़ा करके। मैं पूछना चाहता हूँ इन चंद लोगों को जो खालिस्तान की बातें करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है इसका, अतिंदरपाल, क्या नाम है, अमृतपाल को पूछना चाहता हूँ, अमृतपाल तू बहुत गुरु महाराज को मानने वाला है ना, दुबई से आया ना, कनाडा से आया ना, जब वहां पे पाकिस्तान में अगर सिक्खी स्वरूप का इतना तुम्हें ख्याल है, अगर नार्को टेररिज्म की पंजाब के नौजवान नशों में जा रहे हैं, तो जा पाकिस्तान, जिसने महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े किए, जिन्होंने अभी गुरु ग्रंथ साहब विराजमान पंजा साहब के अंदर जूते लेके अंदर चले गए फिल्म की शूटिंग करने बगैर परमिशन के, और उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों के ऊपर कंप्लेंट करवाई गई। इतना बड़ा अपमान, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया। वो कहाँ बैठे वहाँ खालिस्तानियों, आप तो खालिस्तानी है ही नहीं, आप तो खालिस है ही नहीं, आपकी वो पगड़ी और दाढ़ी है, और है आप पाकिस्तान के एजेंट। रोज ड्रोन के जरिए हथियार पंजाब में भेजें, रोज ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म फैलाएं, रोज ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के इशारों पे हमारी नई जनरेशन को तबाह करें। करोड़ों की हीरोइन आए जो पूरी हिंदुस्तान की जनरेशन को तबाह करे, और कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे। आप खालिस्तानी है ही नहीं, खालिस है ही नहीं। अगर आपके मन के अंदर
गुरु के प्रति थोड़ा सा भी प्यार होता तो आप जिन लोगों ने पंजाब साहब के अंदर जूते लेके चले गए, नंगे सिर चले गए, सिर पे कपड़ा नहीं, उनकी जेब में तंबाकू है, सिगरेट है, क्या है उसका हमें पता नहीं, जरूर होगा। इतना बड़ा अपमान, खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब में हथियार भेजेंगे। अरे आप तो सरदार है ही नहीं, आप तो कौम के गद्दार हैं खालिस्तानियों। कौन से बब्बर खालसा, कौन सा खालिस्तान कमांडो फोर्स, आप तो खालिस्तानी है ही नहीं। मैं इसको कहना चाहूँगा, फिर नाम भूल जाता हूँ, क्या है, अमृतपाल को। सिर्फ कौम के रखवाले बनते हो, पंजाब के वारिस बनने की बात करते हो। पंजाब को हम सुधर नहीं देने चाहते, यही है ना। कभी आंदोलन, कभी खालिस्तान, कभी धर्म युद्ध मोर्चा, कभी चंडीगढ़ ले लेंगे। कहाँ था काबल कंधार तक सिख कौम का राज, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब का। कहाँ हमें फंसा दिया एक छोटे से पंजाब में। राजस्थान भी निकल गया, जम्मू का हिस्सा भी कुछ निकल गया, हिमाचल भी निकल गया, हरियाणा भी निकल गया, दिल्ली का हिस्सा भी निकल गया, रह गया छोटा सा पंजाब। उसमें कहते खालिस्तान बनाएंगे। हिम्मत है ना, जा वहाँ, पासपोर्ट है ना तेरे पास, जा दुबई, और दुबई से जा पाकिस्तान। अगर शेर का बच्चा है ना, पक्का है ना कि मैं पंजाब का वारिस हूँ, मैं पंजाब की जवानी बचाना चाहता हूँ, जा पहले अपने गुरु का, कहता मैं गुरु का पक्का सिख हूँ, यही कहा तूने। जा जाके पाकिस्तान मार के जा, तो वहाँ शहादत का जाम पी जा, जब वापस आ जा, हिंदुस्तान तुम्हें सम्मानित करेगा। हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, ऐसा आ जा। यहाँ आकर के जो गुरदास मान का गाना था, वसदी धरती उजड़ गई, हम लोग हैं पॉलिटिशियन जिम्मेदार, हम हैं धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार। अब नया धर्म का ठेकेदार आ गया जी। जब हमारे पास एक अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब हैं, हम उसके सारे उनके आगे सिर झुकाते। कई ऐसे कंट्रोवर्सल सवाल हो जाते हैं, अकाल तख्त के जथेदार साहब बोल देते हैं, हम बोलने से कन्नी कतराते हैं। कोई बात नहीं, जथेदार साहब है हमारे अकाल तख्त के चीफ हैं। हमारी एक मर्यादा है सिख कौम की, हम हर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बोल सकते हैं, पर अकाल तख्त के जथेदार साहब के बोलने के वक्त हमारी जबान भी कई बार थड़थड़ा जाती है। नहीं, वो जथेदार साहब हैं ना, आप जथेदार साहब को माने, नए जथेदार रोज आ जाएं, नए नए आंदोलनकारी आ जाएं। इतना सा पंजाब, क्या 30 साल में हमने पंजाब के अंदर किया? बता दें, पंजाब के अंदर 30, 32, 33, 34 साल से जब आतंकवाद आया, 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम हुए, 19,000 हिंदू भाई शहीद कर दिए। क्या किसी के हाथ में बंदूक थी? क्या किसी के हाथ में रिवाल्वर, क्या कृपान थी? निहत्थे लोगों को मार दिया। लोग कहते कोई बात नहीं, पंजाब को तरक्की के रास्ते पे हम लेके जाते हैं। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन पंजाब में नया पंगा खड़ा नहीं कर देते हम। रोज डेली कोई ना कोई ऐसी कौन सी जवानी कहाँ पंजाब की लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं पंजाब की जवानी? क्या पंजाब की जवानी, पंजाब के नौजवानों के बारे में आप सोचते हैं? पहले माओ के लाल आपने गर्म भाषण दे करके, हाथ में बंदूकें पकड़ा करके माओ के लाल मरवा दिए आपने। और आपको विदेशों से फंडिंग अभी भी आती है, आप नेतागिरी करते हैं। कनाडा से फंडिंग, पाकिस्तान से फंडिंग, जर्मनी से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग। अब पंजाब के लाल माओ के मरवा दिए। उम्र कितनी? 15 साल, 16 साल, 18 साल। एक घर के 2-2 बच्चे मरते हुए देखे हैं। और अब नया आ गया, अरिंदर पाल कौन नया आ गया, नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि है ही झूठा, पता नहीं कहाँ से आ गया जी, हैं। और अब यहाँ आके ये गर्म भाषण दे के नौजवानों को बंदूक कहता मैं संविधान को नहीं मानता। संविधान को नहीं मानता तो दुबई तो यहाँ क्या करने आया? और सिख कौम को खतरा किससे है? पहले ये तो बता दे, सिख कौम को खतरा किससे है? बोलने को कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं, सब कुर्सी सत्ता की दौड़ में भाग रहे हैं। कौम का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पंजाब का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज पंजाब कहाँ इनके भाषणों ने पहुंचा दिया। अब तुम आकर के पंजाब के नौजवानों को भड़का करके 15 साल माओ के लाल मरवाना चाहते हो आप सिख कौम के रखवाले बनते हो। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, अगर सिख कौम का तू रखवाला जा पाकिस्तान। ओ तेरे गुरु का, हमारे गुरु का अपमान हुआ है। ननकाना साहब
जहाँ के सिक्खी की शुरुआत हुई वो ननकाना साहब, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है उसका अपमान करे जा रहा, कुछ सवाल ही नहीं। पंजाब के अंदर उस चीज का कोई मुद्दा ही नहीं। इनके अपने हर व्यक्ति के अपने अपने मुद्दे हैं। बंदी सिख छोड़ दो, हमारे साथ ये ज्यादती होगी। अरे जब गुरु का अपमान हो गया, गुरु के अपमान के ऊपर सारी सिख संगठन चुप क्यों है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। मैं तो एक पापी गुनाहगार सिख हूं, पर मेरे अंदर एक जज्बा है कि अगर गुरु नानक देव जी महाराज के स्थान का अपमान हो जाता है, कभी काफिर कर देता है, कभी ग्रंथ साहब की बेटी को किडनैप कर देते हैं, तो आप चुप क्यों हैं? मैं अगर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट सिटी होम न्यूज़।